बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। एक बार की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और कल कल करती जलधाराओं के बीच बसे एक आरामदायक छोटे से गांव में सैमी नाम का एक युवा बीज रहता था। सैमी एक छोटा सा बीज था, आशा और जिज्ञासा से भरा हुआ, लेकिन वह अपने बगीचे के घर की सुरक्षा से परे रोमांच की इच्छा रखता था। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे, सैमी को महसूस हुआ कि एक हल्की हवा उसकी पत्तियों को गुदगुदी कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि आज हवा मुझे कहां ले जाएगी, उसने सोचा। उसका दिल उत्साह से कांप रहा था। विश्वास की एक छलांग के साथ सैमी ने जमीन छोड़ दी और हल्की हवा के झोंके के साथ आकाश में उड़ गया। जैसे ही वो हवा में उड़ा, सैमी नीचे की दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। चिथड़े हुए खेत, घुमावदार नदियां और दूरी में ऊंचे पहाड़। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगा, सैमी को एहसास हुआ कि वो खो गया है। डूबते दिल के साथ वो एक अजीब और अपरिचित जगह पर उतरते हुए जमीन पर गिर गया। अकेले और डरे हुए सैमी को आश्चर्य हो रहा था कि वह अपने घर का रास्ता कैसे खोज पाएगा। लेकिन तभी एक दोस्ताना आवाज ने उसे बुलाया। नमस्कार छोटे बीज, एक बुद्धिमान बूढ़े पेड़ ने कहा। उसकी शाखाएं सैमी को गले लगाने के लिए बढ़ रही थी। क्या चीज आपको इन भागों में लाती है? सैमी ने आह भरी। उसके पत्ते उदासी से झुक रहे थे। मैं खो गया हूँ, उसने कबूल किया। मुझे नहीं पता कि घर वापस कैसे पहुंचूं। पेड़ ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। मैं समझता हूँ छोटे बच्चे, लेकिन डरो मत, क्योंकि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और हर बीज में कुछ सुंदर बनने की क्षमता होती है। अपने दिल में नई आशा के साथ सैमी ने घर से दूर अपना अधिकांश समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने जंगल की खोज की और उन प्राणियों से दोस्ती की जो इसे अपना घर कहते थे, व्यस्त मधुमक्खियों से लेकर बातूनी गिलहरियों तक। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, सैमी बदलना शुरू हो गया। उसकी जड़ें गहरी होती गईं, उसकी पत्तियां हरी होती गईं और उसकी आत्मा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। एक धूप भरी दोपहर में, जब सैमी सूरज की गर्म चमक का आनंद ले रहा था, उसे अपने दिल में एक परिचित खिंचाव महसूस हुआ। घर लौटने का समय हो गया था। अपने नए दोस्तों को अंतिम अलविदा कहते हुए सैमी ने अपने पंख फैलाए और एक बार फिर आकाश की ओर उड़ गया। हल्की हवा के झोंके के साथ वह अपने बगीचे वाले घर में वापस आ गया। जैसे ही वह परिचित जमीन पर धीरे से उतरा, सैमी को पता चला कि उसकी यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। जब वो गया था तब वो शायद एक छोटा सा बीज था, लेकिन अब वह एक शक्तिशाली पेड़ था, ताकत और बुद्धि से भरपूर। और जैसे ही उसने अपनी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ाई, सैमी ने चुपचाप उस बुद्धिमान बूढ़े पेड़ को धन्यवाद कहा जिसने उसे घर तक पहुंचाया था। और इसलिए प्यारे बच्चों, सैमी द लिटिल सीड की कहानी याद रखें और इसे याद दिलाएं कि सबसे छोटे बीज भी थोड़े से साहस और ढेर सारे प्यार के साथ कुछ शानदार बन सकते हैं। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।